तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं ना चाहते हुए भी फैजान की गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे लेकर जाकिर नगर मेरे फ्लैट पर पहुंच गया और मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, सगुफ्ता को तुमसे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें उससे इतनी नफ़रत क्यों है? अगर तुम उसे अपना लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा, फैजान, सगुफ्ता ने मेरा सुकून चैन छीन लिया है। तुमने उसे कोई एतराज़ नहीं होगा अभी कैसे? फैजान ने कहा, जब तक तुम सगुफ्ता को नहीं अपनाओगी तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये मेरी मजबूरी है। मैंने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी मजबूरी मैं अच्छी तरह समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम सगुफ्ता के साथ ही रहो। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और कभी भी नहीं होगी। फैजान ने कहा, मेरे बिना तुम अकेले कैसे रहोगी? हर महीने मैं तुम्हें खर्चा भेजता रहता हूँ और तुम कहो तो सप्ताह में मैं तुम्हारे साथ एक रात के लिए गुजार सकता हूँ। मैंने कहा, मुझ पर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मर्द की ज़रूरत होगी तो दुनिया में केवल तुम ही इकलौते मर्द हो। मेरी यह बात सुनकर फैजान को मिर्ची की तरह लगी और फैजान ने झट से मुझ पर हाथ उठाया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर जड़ दिया। यह थप्पड़ शायद मेरे उस थप्पड़ के बदले में था जो मैंने स्कूल के बाहर फैजान के गाल पर मारा था। पिछले 9 सालों मैंने पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने फैजान ने मुझ पर हाथ उठाया था और यह सब सगुफ्ता की वजह से हो रहा था। फैजान गुस्से में से घर से चला गया और मैं बिस्तर पर एक कोने में पड़ी अपनी तकदीर पर रोती रही। जब मैं उठी तो खुशबू को स्कूल से लाने का समय हो चुका था। मैं स्कूल पहुंची और खुशबू को लेकर घर ले आई। लंच बॉक्स से चेक किया तो देखा कि उसमें 3 पराठे बिल्कुल साबुत बचे हुए थे। मैंने खुशबू से पूछा तो उसने बताया कि खाला के पेट में दर्द हो रहा था तो घर चली गई हैं। प्रिंसिपल मैम ने उन्हें सुबह ही घर भेज दिया था। अगले कुछ दिनों तक फैजान ने कोई कॉल मैसेज नहीं